हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया तो किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय जो विकसित किया वह टर्मैन के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादक किया था वह स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो है तर्क तर्क की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता जो कहलाती है वह जी कारक कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण जो है वह जो है बेलक के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह थॉर्नडाइक थे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कहता अल्फ्रेड बी ने, बी कहता हार्वर्ड गार्टनर, सी कहता फ्रांसिस गाल्टन, डी कहता बी.एफ. ब्लू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वे बी.एफ. ब्लूम थे, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाली विविध रूपों को शामिल करता है वह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैंडवर्ड का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो एक सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए इनमें से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गतिक। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो 140 से अधिक वाले जो भी होते हैं उसको प्रतिभाशाली श्रेणी में रखते हैं, और 120 से 139 तक के जो भी बालक होते हैं उसको अति श्रेष्ठ में रखा जाता है, और 110 से 119 तक के बालक को श्रेष्ठ में, और 90 से 109 तक के बालक को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या जो है 110 है, 110 है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। अभी हमने बताया था
तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि के बालक को जो है सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बीने साइमन। मानसिक आयु का प्रत्यय जो है बीने साइमन के द्वारा दिया गया था।